कहानी की शुरुआत होती है 1973 की सेंट्रल जेल में, जहां बोहेमी नाम का एक कैदी था जिसे लगभग 2 साल पहले ही जेल हुई थी। वो देखता है कि कैप्टन वकीलसी एक बहुत बेरहम इंसान है जो अपने मजे के लिए कैदियों को बुरी तरह पीटता था। जल्दी बोहेमी को एक वर्कशॉप का पता चला जहां हर एक कैदी काम करने का सपना देखता था। असल में जो कोई भी कैदी उस वर्कशॉप में 2 दिन के लिए काम करेगा उसकी जेल की सजा से 3 दिन कम हो जाते थे। साथ ही काम करते हुए उन्हें टाइम का पता ही नहीं चलता था और दिन आराम से कट जाता है। फिर एक दिन वार्डन बोहेमियन को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे अपनी सजा कम करवाने का एक मौका दिया। वो चाहता था कि बोहेमियन एक ऐसी टीम तैयार करे जो वर्कशॉप में काम करके वहाँ की प्रोडक्टिविटी को इनहांस कर दे। साथ ही वो कहता है कि अगर उसकी टीम 2 गुना ज्यादा काम करने में कामयाब हो जाती है तो एक ही साल में बोहेमियन को आजाद कर दिया जाएगा। वार्डन कहता है कि वो अपने पसंद के लोग चुनकर एक टीम बना सकता है और जब बोहेमियन ने कहा कि वो हैचेट नाम के एक आदमी को अपनी टीम में शामिल करना चाहता है तो वार्डन इसके लिए साफ इनकार कर देता है। दरअसल हैचेट बहुत खतरनाक आदमी था जिसने 2 लोगों को बहुत बुरी तरह से मार डाला था, लेकिन जब बोहेमियन कहता है कि वो बहुत हार्ड वर्कर है, वो जरूरी है टीम के लिए, ये सुनकर वार्डन उसकी बात मान ही गया। आखिरकार बोहेमियन अपनी एक टीम बनाता है जिसमें वो हैचेट, नीडल और बूढ़ा मास्टर और क्रेसी नाम के कैदी शामिल थे। बोहेमियन के दोस्त हैचेट से थोड़ा डर रहे होते हैं तो बोहेमियन उन्हें समझाता है कि तुम लोग हैचेट से बिना बात किए उसे काम करने दो। दरअसल बोहेमियन और हैचेट काफी अच्छे दोस्त थे क्योंकि कुछ अर्सा पहले हैचेट ने बोहेमियन की जान बचाई थी। खैर जल्द ही उनकी टीम काम करने के लिए वर्कशॉप में आती है जहाँ जाकर नीडल गार्ड को चिढ़ाने लगता है। इससे गार्ड को बहुत गुस्सा आया पर वो नीडल को पीट नहीं सकता था क्योंकि उन्हें वर्कशॉप का बहुत जरूरी काम करना था। खैर फिर हम देखते हैं कि सभी कैदी काम करने में मसरूफ हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर गार्ड आकर सभी को मिठाई खिलाता है क्योंकि उसके घर में बेटी पैदा हुई थी, लेकिन बाद में कैप्टन गार्ड को वार्न करता है कि कैदियों से दूरी बनाकर रखो क्योंकि उनमें और जानवरों में कोई फर्क नहीं है और अगर उन्हें लगा कि गार्ड्स नरम दिल का है तो वो उसे कच्चा चबा जाएंगे। उधर बोहेमियन की टीम की मुश्किलात शुरू हो जाती हैं जब हैचेट ने मशीन को चलाने से इनकार कर दिया। कैप्टन ने बोहेमियन को इशारा किया तो वो हैचेट के पास जाता है। तभी हैचेट उसे बताता है कि मशीन में एक कबूतर फंसा हुआ है। अब वो सब लोग मिलकर मशीन खोलने की कोशिश करते हैं मगर उनके पास इस काम के लिए औजार ही नहीं होते हैं। कैप्टन और गार्ड उनको देखने आए कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। हालांकि मशीन में कबूतर फंसा हुआ था लेकिन फिर भी कैप्टन मशीन को चलाने का हुक्म देता है। फिर कैप्टन गार्ड को मशीन चलाने को कहता है। जैसे ही वो बटन दबाने लगा हैचेट उसे गले से पकड़ लेता है और कहने लगता है कि जब तक कबूतर आजाद नहीं होता है तब तक किसी कीमत पर भी मशीन चालू नहीं होगी। तभी नीडल पीछे से कैप्टन पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। फिर वो क्रेसी को दरवाजा बंद करने को कहता है। ये देखकर बोहेमियन काफी घबरा जाता है क्योंकि मामला हाथ से निकलता जा रहा था। अब कैप्टन और गार्ड्स उनके कब्जे में होते हैं और वो आगे के प्लान के बारे में सोचने लगते हैं। बोहेमियन कहता है कि वो पुलिस को कॉल करके सब कुछ सच सच बता देगा मगर हैचेट उसे धमकी देता है कि अगर उसने ऐसा कुछ किया ना तो वो कैप्टन को मार डालेंगे, जिस पर कैप्टन कहता है कि तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इससे वो सब काफी डर जाते हैं। बोहेमियन उन्हें कहता है कि हमें गार्ड और कैप्टन को छोड़कर फिर से काम शुरू कर देना चाहिए। मास्टर और क्रेसी बोहेमियन की बात से इत्तेफाक करते हैं पर नीडल जानता था कि अगर उन्होंने कैप्टन को छोड़ दिया तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। फिर बोहेमियन हैचेट के हाथों से गार्ड को छुड़वाने की कोशिश की मगर हैचेट कहता है कि जब तक वो कबूतर आजाद नहीं होता है काम शुरू नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। अब बोहेमियन फिर से मशीन खोलने की कोशिश करता है मगर वो नाकाम रहा। हैचेट उसे कहता है कि अगर वो कबूतर मारा गया तो मैं इस गार्ड को भी मार दूंगा। ये सुनकर कैप्टन हंस के कहने लगता है कि तू एक छोटे से परिंदे के लिए इतना हंगामा क्यों कर रहा है। फिर उसने हैचेट के मरे हुए भाई का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ये सुनकर हैचेट गुस्से में उस कैप्टन को मारने को दौड़ता है मगर बाकी के कैदी जैसे तैसे करके उसे शांत करते हैं। यहाँ बोहेमियन जानता था कि जल्दी इस जेल के बाकी गार्ड्स आते होंगे, इसलिए उसने प्लान बनाया कि वो कैप्टन और गार्ड को रिहा कर देंगे ताकि वो भी सही सलामत जेल में वापस जा सके। खैर कुछ ही देर में यहाँ पर गार्ड्स आकर दरवाजा खटखटाने लगते हैं। तभी कैप्टन ने चिल्लाकर उन्हें सारा हाल बता दिया। बोहेमियन ने दरवाजे पर जाकर उनसे बात की पर तभी गार्ड्स बाहर से दरवाजा खोलने लगते हैं। फिर एक गार्ड गाड़ी में बैठकर बाकी गार्ड्स को बुलाने निकल जाता है। उधर बूढ़ा मास्टर कहता है कि मैं बाहर जाकर गार्ड से बात करूंगा। फिर वो हाथ खड़े करके दरवाजे से बाहर निकला तो गार्ड उसके ऊपर बंदूक तान लेता है। तभी उस गार्ड ने बिना बात किए ही गोली चला दी जिससे मास्टर की मौके पर ही मौत हो जाती है। जब बोहेमियन और उसके साथियों को इस बारे में पता चलता है जिसे बोहेमियन ने कंट्रोल यूनिट ही तोड़ डाला जिससे दरवाजा फिर से बंद हो गया। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर जेल का वार्डर और एम्बुलेंस पहुँच
जाती है। वार्डन उन्हें कहता है कि वो उन कैदियों से बात करके ये मसला सुलझा लेगा।